आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टी शर्ट चाहिए, ऐप डाउनलोड करो। बहुत बच्चों ने बोला सर टी शर्ट 10 टी शर्ट का मैं फ्री गिव अवे कर रहा हूं। आप मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए वैसे तो क्विज होना है, क्विज होगा बढ़िया तरीके से, और उसके बाद अभी हम 10 विनर्स को चूज करेंगे। आप लेक्चर्स लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे ना उतना ज़्यादा रिकमेंड करेगा। सब्सक्राइब करो, 1 सेकंड लगेगा सिर्फ और सिर्फ, ये दोनों चीज़ें कर दो भाई, सिर्फ 1 सेकंड लगना है। 1 मिलियन जैसे ही हमारे पूरे होंगे तो मैं 500 टी शर्ट्स फ्री बांटूंगा। जो भी बोलेगा सर मुझे टी शर्ट चाहिए, ले लो। अभी ब्लू व्हाइट ब्लैक में टी शर्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल अगर आप चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। तो चाइना पाकिस्तान सीपेक एग्रीमेंट, बड़े दिनों के बाद हम इसकी बात कर रहे हैं। मैं आज आपको सीपेक एग्रीमेंट का एक एक चीज बताऊंगा, और भारत के लिए क्यों ये इतना बड़ा सिरदर्द बन जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। रियलिटी में ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पाकिस्तान और चाइना ने, ये द हिंदू की खबर है, नया एग्रीमेंट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इन्होंने साइन कर लिया। ये भाई इनके हाई लिफेंग करके एक हैं चेयरमैन NDRC, ये डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन जो कि चाइना की है। ये बेसिकली जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, यही NDRC बनाती है। तो इन्होंने ये नया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन साइन किया है। तो प्रधानमंत्री जो हैं वो बीजिंग में आए। अब देखिए इधर ओलंपिक हो रहे हैं, पाकिस्तान तो शी जिनपिंग से मिलेगा ही मिलेगा, इमरान खान शी जिनपिंग से मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रीमियर लीग की कियांग से भी, यहां प्राइम मिनिस्टर तो वहां प्रीमियर होता है, हालांकि पूरी ताकत जो है वो शी जिनपिंग के पास है। हालांकि अभी इमरान खान ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट की थी, पुतिन साहब आएंगे साइड में मिल लेते हैं। पुतिन साहब चले चले, अपने बाप को मत सिखा, चला। तो ऐसे कई बार वैसे पुतिन जो है उन्होंने पाकिस्तान से मिलने से साफ मना कर दिया है। तो फिलहाल ये तो खैर साइड में तो होता ही रहेगा। बीजिंग ओलंपिक्स काफी कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं, मैं इसकी कई बार बात कर चुका हूं, चाहे वो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट हो। अभी भारत ने भी अब इसका बॉयकॉट किया हुआ है। डिप्लोमेटिक मतलब अपने डिप्लोमैट्स नहीं भेजेगा वहां पे। कोई डिप्लोमैट्स, आमतौर पे ऐसा होता है खेलों में ये प्रेजेंट रहते हैं ओलंपिक्स में, लेकिन वो नहीं, तो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट रहेंगे। ये सब तो खैर होते ही, लेकिन हम सीपेक की बात कर रहे हैं। तो इमरान खान जो हैं, जो ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है उसमें पहुंच चुके हैं, और अब ये हो गया है कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलके ये नया एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट है ये। तो इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारा यूपीएससी का शानदार कोर्स, देखिए यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई, 861 वॉन्ट्स है। तो हम लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये मार्च नहीं, फरवरी 3rd वीक से शुरू हो जाएगी, 3rd या 4th, क्योंकि फेब तक हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। उसमें आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, सब लाइव होगा, डाउट सेशन। हफ्ते में 5-6 मतलब सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे तक क्लासेस होंगी, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। स्पेशली जो सवाल है ना उनको हम कराएंगे, मेंस ओरिएंटेड, आंसर राइटिंग सेशन, एस्से राइटिंग, ये कराएंगे। सब कुछ आपको मिलने वाला है। इन नंबर्स पे कॉल करिए और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चाइना पाकिस्तान ने ये डील अंडर सीपेक, अंडर PM इमरान खान विजिट, मैं आपको बहुत सारी चीजें इस लेक्चर में बताने वाला हूं। देखिए बात यह है कि ये प्रधानमंत्री इमरान खान ये चाइना को लभेड़ के मारते थे। आपको पता है 2015 में जब PM नवाज शरीफ थे तब सीपेक जो है वो आया, और सीपेक हालांकि बहुत पहले से ही चल रहा है चाइना के दिमाग में, लेकिन तब सीपेक साइन होता है। और चाइना ने पाकिस्तान में भर भर के इन्वेस्टमेंट किए, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, इतनी बातें की कि चाइना, अरे भाई बलोचिस्तानो, बलोच की तो जिंदगियां बदल जाएंगी, कराची को हम एकदम गजब कर देंगे, पूरे पाकिस्तान को स्वर्ग बना देंगे। ये बात बिल्कुल सही है, स्वर्ग सही में वहां के सबको स्वर्गवासी बना देंगे, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछे ना, कि या इकोनॉमी से भी पूछ ले कि भाई बता दो जरा कितना फायदा हुआ है, कोई बता, एक पॉइंट नहीं गिना पाएगा। पाकिस्तान भयानक कर्जे में डूब चुका है। आप स्वर्ग बनाने की बात कर रहे हो, यहां के लोग गजब तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने देखा ना, जब वो दासू डैम जो था, डैम पे पूरा काम चल रहा था और यहां पे हमला कर दिया, वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स की उसमें मौतें हुई हैं। ऐसा तो हो रहा है, इतने सारे चेक पॉइंट्स यहां पे लगा दिए हैं। समझिए कि वहां के लोग परेशान हो चुके हैं कि ये चाइनीज की वजह से ये लोग यहां पे काम कर रहे हैं और हमको काम करने नहीं दे रहे हैं। बिना बात के
जेल में भेजना, मारना, पीटना, ये सब बहुत आम बात हो गई है। और बड़ी बात यह कि इमरान खान आज जो इतना चाइना चाइना कर रहे हैं ना, यही इमरान खान थे जब ऑपोजिशन में थे तो यही बोलते थे सीपेक ये देश को खा जाएगा, ये चाइनीज का ये जो प्रोजेक्ट है ना ये हमको बर्बाद कर देगा। और आज यही झोली फैला के खड़े हो गए हैं कि यहां भर दो जो भी आ रहा है आन दो, ये हिसाब किताब है, खत्म हो जाएगा। लेकिन इमरान खान यही बोलेंगे आपको घबराना नहीं है, वो उनके यही डायलॉग है। तो ये हिसाब किताब है। तो अभी प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वो गए हैं और उसके बाद फिर ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ है। तो ये वर्चुअल मीटिंग की जहां पे जो चाइनीज नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी रिफॉर्म कमीशन के जो चेयरमैन हैं और जो वाइस चेयरमैन है पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, उनसे ये मीटिंग हुई। ही लाइफिंग नाम है, नाम ही तो इतने अजीब अजीब होते हैं इस तरीके से। और ये जो है एग्रीमेंट साइन हो गया। अब देखिए इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है ये फेज 2 है ऑफ सीपेक। देखिए चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है ये। और फेज 2 में चाइना ने बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किए। लेकिन आपको यह भी बता दो कि आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट, बहुत सारे चाइना ने बोला था हम रेलवे लाइन बना देंगे, हम रोडवेज बना देंगे, ये कुछ नहीं बन पाया है। एक रेलवे लाइन को छोड़ के बाकी 7 प्रोजेक्ट्स थे, 7 रोड और 7 रेलवे प्रोजेक्ट की बात हुई थी, वो कहीं पे भी पूरा नहीं हुआ है। कैसे पूरा हो सकता है? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, और ये पाकिस्तान को भी समझ में आ चुका है। दोस्तों देश पीछे हट रहे हैं। पहले तो सबको लगा कि चाइना गजब कर रहा है, कमाल का काम कर रहा है, चाइना ने ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन चाइना की डेट ट्रैप को देखते हुए अब देश पीछे हट रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने देखा कि वो बोला कि भैया देखो, ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेट थी उसने बोला कि भैया हम तो इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। तो देशों का भी जो इंटरेस्ट है ना वो अब इस प्रोजेक्ट से खत्म हो रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो पाया है ना। अभी 10 से 15% ही प्रोजेक्ट और भी मतलब जैसे कंप्लीशन कुछ भी नहीं हुआ है, बस एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट साइन होते जा रहे हैं। ये जो ग्वादर एयरपोर्ट बना रहे हैं ना, इन्होंने बोला कि ग्वादर एयरपोर्ट से हम पाकिस्तान को मालामाल कर देंगे, इतना इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन एक्चुअल में पता है क्या, वो चाइना का नेवल बेस हो गया है, चाइना का मिलिट्री बेस हो गया है। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को बेच दिया है चाइना को। ये हिसाब किताब है। अभी भारत पे भी हम आएंगे। तो ये फेज 2 जो है इसमें, तो फर्स्ट फेज में चाइनीज इन्वेस्टमेंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे आए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और एनडीआरसी के बीच में इन्वेस्टमेंट हुआ। वही है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना, इंडस्ट्री की बात है तो एम्प्लॉयमेंट देंगे, बूस्ट करेंगे, यही सब हिसाब किताब है। तो चलो सीपेक की थोड़ी बात कर लेते हैं। मैप के थ्रू ही हम एक एक चीज देखेंगे। ओके, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये वही चीज है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सीपेक बहुत बढ़िया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन कोई भी ये समझा नहीं पाया कि पाकिस्तान के लिए बढ़िया तो बढ़िया है कैसे। तुम कह रहे हो इन्वेस्टमेंट दोगे, बहुत अच्छा है, कहां है पैसे? उस इन्वेस्टमेंट से किसको फायदा हो रहा है? इसी इन्वेस्टमेंट से दोस्तों जो चाइना पैसा देता है ना, वो सब पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स खा जाते हैं। चाहे वो मिलिट्री हो, असीम बाजवा की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें, सब भी से पैसा उड़ा देते हैं। तो एक्चुअल में लोगों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके खिलाफ। ऑपोजिशन भी बोल रहा है कर क्या रहे हो तुम? अरे यार, अगर पैसे आ रहे हैं तो दिखना चाहिए ना कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी आप देखिए, वो जाके दूसरी जगह से पैसा, हालांकि खैर चलो चाइना पैसा भेज दे भी रहा होगा, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इनकी पॉलिसी बड़ी अजीबोगरीब तरीके की होती है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं क्योंकि हमको तो तुमने पैसा दिया नहीं, तो पैसा गया कहां है? सब बीच में खा जाते हैं। ऊपर से बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू तो कर दिए, लेकिन एक भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है प्रॉपर तरीके से। रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, रोडवे, सब कुछ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कहां बनाए कहां? और देखिए भारत ने तो इसका शुरू से खंडन किया है, वो भी मैं भी बताऊंगा। तो ये चीज है। तो एक्चुअली में यही है कि भाई ये चाइना पाकिस्तान की कॉलोनी तो हो ही चुका है। अब ये आप मान के चलिए, ऑफिशियल तो अभी नहीं है, लेकिन इस समय पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। 10 दिसंबर को जो बाइडेन एक डेमोक्रेसी समिट बुलाई थी, उसमें पाकिस्तान को जाना था। चाइना वॉज नॉट इन्वाइटेड। चाइना ने बोल दिया पाकिस्तान जाना नहीं बेटा, तुम इमरान खान गए तो टांगे तोड़ देंगे, ऐसे तो नहीं बोला होगा। गए नहीं इमरान खान, अटेंड ही नहीं की। ये आप देख सकते हो। अभी हम बहुत सारे मैप देखेंगे। ये है ग्वादर, ये मेन है। देखो आपको पता ही है ना कि भारत के पीओके से ये जा रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। यही भारत के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है और भारत ने हमेशा सीपेक का खंडन किया है। सिल्क रोड के बारे में आपने सुना होगा। ये पुरानी, देखिए चाइना में सिल्क
भारत का सिल्क, ये सब पूरी दुनिया में बहुत पसंद किए जाते थे। तो कमर्शियलाइज करने के लिए जब पूरा चाइना, हालांकि बहुत पहले से ही है, ये 5th 6th सेंचुरी से, उससे पहले से ही काम चल रहा है, लेकिन बाद में 12th 13th सेंचुरी आते आते वो पूरा कमर्शियल हो गया। मतलब एक तरीके से एशिया को यूरोप से जोड़ दिया और एक रोड बना दी गई जिसको सिल्क रोड बोला जाता है। अब वक्त के साथ साथ वो रोड खत्म हो गई, लेकिन चाइना बोल रहा है कि हम इसको दोबारा बनाएंगे। एक्चुअल में चाइना का इसमें मोटिव क्या है? अभी अगर आप देखो तो चाइना तेल जो है, क्योंकि इधर से तो एंट्री है नहीं, है ना, क्योंकि ना ही रोड है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत कभी एंट्री देगा नहीं, तो पूरा बाईपास करके अरेबियन सी, इंडियन ओशन से होते हुए, बे ऑफ बंगाल से होते हुए उधर वो जाता है चाइना। यानी कि चाइना को आप समझिए कि अगर 1 रुपए का माल मंगाना है तो उसको 20 रुपए खर्च करने पड़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन इसको बना के क्या करेगा कि वो खाली 1 रुपए का माल मंगाना है, खाली 30 पैसे खर्च करेगा, क्योंकि वो बाईपास नहीं करेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा। कैसे अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये है ग्वादर, ये चाइना जो है वो बना रहा है, बन गया है एक तरीके से। अब यही ग्वादर पे ये बोला, ये बलूचिस्तान है, यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहां पे चाइना को लेकर प्रोटेस्ट है। समझिए कि अभी तो बलूचिस्तान वाले जो यहां पे जो लोग हैं और जो लीडर्स हैं जो वो बोल रहे हैं कि चाइना के ट्रॉलर्स हैं। पहले क्या था कि हम यहां पे जाके मछली पकड़ सकते थे, चाइना हमको वो भी करने नहीं दे रहा है। जगह जगह चेक पॉइंट्स हैं, अगर आप जरा सा भी कुछ बोलेंगे तो पुलिस हमको मारती है, पकड़ के ले जाती है। वायलेंस, फोर्सफुल एब्डक्शंस बहुत कॉमन है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि चाइनीज हमारे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं, हमारी औरतों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसा हिसाब किताब है। ये चीज है। सिंध की कैपिटल है कराची, ये इसको भी यही बोला, इसको कमर्शियल लाइफलाइन बना देंगे, कुछ नहीं हुआ। यहां पे ये चाइना का नेवल बेस हो गया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, वैसे तो आपको बता दूं कि जो आपको डॉटेड में दिख रहा है ना, ये ओरिजिनल है। ये जो, रुकिए, ये जो आपको डॉटेड में दिख रहा है ये ओरिजिनल है, और ये वाला, अरे ये वाला प्रपोज्ड है जो नीले में दिख रहा है, क्योंकि अभी भाई ओरिजिनल में काफी चेंजेस किए। चलिए मैं आपको आगे और दिखाता हूं। ये फिलहाल आप देख लीजिए सीपेक के क्या क्या फीचर्स हैं। ये शी जिनपिंग ने बोला कि भाई देखो ये सारे प्रोविंसेस के थ्रू और पाकिस्तान के एरियाज के थ्रू ये जाएगा, इसमें सेंट्रल वेस्टर्न लाइंस आएंगी कॉरिडोर की, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस जो है, बड़े बड़े वर्ड्स इन्होंने यूज किए थे। और नवाज शरीफ इस समय जेल में, फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सीपेक जो है वो सबको, सारे प्रोविंसेस को इक्वली बेनिफिट करेगा, सबको एम्प्लॉयमेंट देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, सब बढ़िया नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो इसमें ढेर सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने की बात की गई थी, कोल, हाइडल, विंड, सोलर एनर्जी, ये सब। उसके बाद फिर यहाँ पे लगभग 2400 किलोमीटर की ट्रेड कॉरिडोर था बिटवीन काशगर चाइना और ग्वादर। देन अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ कराची पेशावर रेलवे ट्रैक, ML1, ML2, ML3, इस तरीके के 7 रेलवे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जिसमें मुल्तान वाला ही पूरा हुआ है। नए इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। डेवलपमेंट और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट सिर्फ ये पूरा हुआ है, बाकी इनमें से कुछ भी नहीं पूरा हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहां पे ईरान पे एक एयरबेस भी बनाया जाएगा। तो ये कहां चला गया यार, हाँ यहां पे आप आइए, ये देखिए पेशावर कराची मोटरवे, जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ना, दैट इज द पेशावर कराची मोटरवे। ये रूट 3, रूट 1, ये सब। उसके बाद फिर ये इंडस हाईवे है जो आपको दिख रहा है, ये सिलेटी में है ना। देन लॉन्ग टर्म सीपेक अलाइनमेंट, अगेन लॉन्ग टर्म सीपेक अलाइनमेंट की बात करें तो ये हमारे पीओके से जाएगी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ये सब गुजरेगा। तो भारत को तो वैसे भी ये नागवार गुजर रहा है, और भारत की सिरदर्दी है ये, इसीलिए भारत हमेशा इससे दूर है। ये आप देख सकते हो। अब मेजर हाईवेज और मेजर रेलवे लाइन पे आओ। ये यहां पे मेजर हाईवे जो है, इनफैक्ट कराची क्या, अगर आप थोड़ा सा इधर चले जाओगे तो ये ईरान के पास भी है। ये पूरा ग्वादर पे, इधर पे इन्होंने एयरपोर्ट बनाया हुआ है, हवाई पट्टी बना दी है, ताकि ये जो है भर भर के एनर्जी यहां से ट्रांसपोर्ट कर सके। पहले मैंने बताया ना कि पहले पूरा इंडिया को बाईपास करके इधर इंडियन ओशन से होते हुए लंबा घूम के आना पड़ता था, लेकिन अब कुछ नहीं है। इधर सेंट्रल एशिया से इधर तेल मंगाया, यहां पे आए, और ये फटाक से एयरपोर्ट और रेलवे लाइन के जरिए, अब देखिए इन्होंने रेलवे लाइन और एयरपोर्ट कहां पे बनाया है, और रोडवेज, तीनों कहां पे बनाया है, जहां पे तेल आता है, जहां पे एक्सपोर्ट होता है। यूरोप से कुछ एक्सपोर्ट हुआ,
क्योंकि इसमें देश ज्वाइन करेंगे सीपेक में ना, बहुत सारे देश ज्वाइन करेंगे। यूरोप भी काफी इंटरेस्टेड था, लेकिन अब धीमे धीमे वो पीछे हटता दिखाई दे रहा है। तो भाई तुमने हमको कुछ भी बेचा, मान लीजिए तुमने हमको कॉटन बेचा या हमने तुमको बेचा, तो हमको करना क्या है? हमको कुछ नहीं, काशगर में आना है और काशगर में सारा का सारा सामान जो है वो रेलवे लाइन पे, फिर रेलवे लाइन से अगर इधर कराची से यहां पे माल उतार देंगे और उसके बाद फिर समुद्र के रास्ते चले जाओ। नहीं तो मोटरवे भी बना हुआ है, गाड़ी से जाने का रास्ता, और प्लेन तो है ही। तो ये तीनों ही तरीके से इसको जोड़ने की बात हुई है। तो यहां पे 300 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सपोर्ट हॉस्पिटल, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सब जो है बनाने की बात कही जा रही है। कराची पेशावर एक्सपेंशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन, फिर बहालपुर एनर्जी, देन रहीमिया, बहुत सारी, ये आप देख लीजिएगा पॉज करके। इतने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो है वो यहां पे बनाने की बात की जा रही है। अब ये जो फ्रेमवर्क है, दैट विल प्रमोट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक जोन एंड इनिशिएट प्लान एग्जीक्यूट एंड मॉनिटर प्रोजेक्ट। ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल पर्पस से ही है, ठीक है, जितने जो ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। स्ट्रैटेजिक, अब इमरान खान ने बोला है कि दिस विल बी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर बोथ कंट्रीज एंड कॉल फॉर बोथ साइड्स टू एक्सपेडाइट मेजर्स टू डेवलप द अरेबियन सी। ये तो खैर इन सबके बयान है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इधर से काशगर है, ये पूरा का पूरा चाइना है, और इधर से ही है पाकिस्तान जो है वो निकल जाइए। भारत के पीओके से ये पास हो रहा है। चाइना ने सीपेक को बोला है कि सबसे बड़ा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। कॉरिडोर जो है वो, अब देखिए जिनजियांग में भी प्रॉब्लम, अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं देशों को पता है कि भाई हम क्यों इन्वेस्ट करें। जब आप एक ऐसे एरिया से ये सारी चीजें ले जा रहे हो जहां पे अनस्टेबिलिटी है, कल को हमने पैसे लगा दिए और किसी ने बम से उड़ा दिया या गोलियों से भून दिया तो हमारे पैसे गए। तो इसीलिए अब देश जो है ना वो पीछे हटते जा रहे हैं धीमे धीमे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये सारे देश हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। यूरोप के बहुत ज्यादा देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी अब धीमे धीमे पीछे ही हट गया है। भारत तो इससे बिल्कुल दूर है। भारत ने बोला कि भाई देखो हम तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यूएसए तो आएगा नहीं अमेरिका में, लेकिन अफ्रीका, देखिए अफ्रीका में क्या है ना कि अफ्रीका को करना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में अगर आप देखोगे, केनिया हो गया, इथियोपिया हो गया, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका, यहां पे चाइना के भर भर के इन्वेस्टमेंट हैं। जिबूती हो गया, चाइना ने गजब इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो जहां पे चाइना ने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो ऑलरेडी चाइना के चंगुल में फंसे हुए हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने पैसा ले लिया, चुका नहीं पा रहे हैं। तो ये सब तो इनको तो करना ही पड़ेगा। बाकी श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका को आपको पता ही है, फूड इमरजेंसी लगानी पड़ी थी अभी चाइना की वजह से। हम मंदोता एयरपोर्ट ले लो भाई, मतलब 100 साल की लीज पे ले लो, ये हिसाब किताब है। नेपाल भी प्रो चाइना दिखता हुआ, बांग्लादेश भी ऐसे ही है। बांग्लादेश हालांकि भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अभी सब अपना हित देख रहे हैं कि बढ़िया है ये जो यहां से रोड और रेलवेज जाएगा, तो इसमें बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत सारे देश पीछे हटते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ओवरलैंड रूट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ब्लू में है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा यूरोप से लेके जाएगा, अब ये यूरोप को कवर करेगा, तो बहुत बड़ी बात है। ये तो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, अभी तो फिलहाल पाकिस्तान में प्रोजेक्ट पूरा करेंगे और उसके बाद इसको एक्सटेंड कर देंगे यूरोप तक। लेकिन वही चीज है, ये इसमें से कुछ भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ओके, तो ये तो खैर न्यू सिल्क रोड यही है कि ये जो नया, पुरानी सिल्क रोड आप देख सकते हो, अभी तो इसमें तो मैंने वो मैप नहीं लगाया है, ये नई सिल्क रोड बना रहे हैं ताकि पूरा यूरोप और चाइना जो है वो कनेक्ट हो जाए। अब देखिए ये, अब ये क्या है भाई, हाँ सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक चीज और, चाइना जहां जहां से ले जा रहा है ना, दीज ऑल आर इकोनॉमिक बेल्ट, कि यहां से ही एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। हम नेचुरल गैस, पेट्रोलियम लेके आते हैं, तो इसीलिए उन्हीं जगह पे ही पोर्ट या रोडवेज बनाओ जहां से सब आता है। भारत के लिए सिरदर्दी क्यों है? देखिए भारत के लिए यह सिरदर्दी है कि ये पीओके से पास हो रहा है। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो आपको पता ही है, दैट इज इलीगल। पाकिस्तान ने जबरदस्ती उसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर बोलता है। कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे आप कैसे, दूसरा देश कैसे उस पर अधिकार जमा सकता है? दूसरा पॉइंट इसमें, अगर ये इधर से पास चले, मान लीजिए इन ड्रीम्स, मान लीजिए कि ये यहां से बन गया है, तो फिर चाइना कश्मीर वाले रीजन में भी अपना इंफ्लुएंस जो है वो कर लेगा। समझ रहे हो? क्योंकि कश्मीर से है ही कितना मुजफ्फराबाद भाई, 2-2.5 घंटे में आप मुजफ्फराबाद पहुंच जाओगे। ये पूरा का पूरा कश्मीर वाला एरिया है ना,
एलओसी यहां से ही तो पास होती है, पीओके की कैपिटल है मुजफ्फराबाद, आपको बता दूं, तो ज्यादा दूर नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए भारत को भी ये पता है कि चलो ठीक है, प्रोजेक्ट्स तो इस स्टॉल पे हैं, अभी प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं, देश भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इस तरीके के एग्रीमेंट्स तो हो ही रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि चाइना तो अपना पूरी जान लगा देगा कि ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं, कितने भी प्रोटेस्ट हो, लेकिन चाइना पूरी जान झोंक देगा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करना ही करना है। तो एग्रीमेंट तो साइन हो ही रहे हैं, भले ही धीमे से, लेकिन प्रोजेक्ट तो चलते ही जा रहे हैं ना। और जहां ये अगर मान लीजिए कि कुछ इसमें प्रोजेक्ट पूरे हो गए और अगर देशों को लगा कि बढ़िया है यार, इससे चलो पैसा आएगा, हालांकि आएगा नहीं, क्योंकि चाइना जो सोचा था ना वो हो ही नहीं रहा। पाकिस्तान ने सोचा था, जो चाइना ने सपने दिखाए थे उसमें से कुछ भी पूरे नहीं हुए, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होने लगता है तो देश और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो जियो पॉलिटिक्स के लिए दैट विल नॉट बी गुड, और भारत के लिए भी ये सही नहीं रहेगा। तो फिलहाल देखते हैं, हालांकि ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है, होता रहता है, ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।